कैसे हो? दिमाग ठीक हो गया तो अब घर वापस आ रहे हो? नहीं, तूफान भाई अपनी जैकेट भूल गए थे, बस वही लेने आया हूँ। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? तुम्हारा परिवार यहाँ है, जिसे बीवी कहते हो वो यहाँ है। ये सब थोड़े दिनों की बात है दीदी, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, हम चले जाएंगे। नौकरी मिल भी गई तो क्या? तुमने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, कितने पैसे देंगे वो तुम्हें? अपने बच्चे के 1 महीने का डायपर नहीं खरीद पाओगे, समझे? उसके ऊपर से किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, वो सब अलग। कोयला खरीदना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, बच्चे के लिए गर्मी बढ़ानी पड़ेगी घर में, पता है ना तुम्हें? मैं सबको संभालूंगा दीदी। बातों से कुछ नहीं होता, समझ गए? सिर्फ कह देने से कि मैं पति हूँ, बाप हूँ, तुम बन नहीं जाते हो। चलो मेरे साथ घर चलो, साथ रहेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। रहमत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ, पहले तुम्हारे साथ ऐसरा और असीम था, तुम्हारे साथ जैनब और एक बच्चा। अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? बहुत समझदार हो क्या तुम? नहीं हूँ मैं समझदार। मैं समझदार नहीं हूँ दीदी। मैं रहमत जितना समझदार नहीं हूँ दीदी, और ना ही फीको जितना एथलेटिक हूँ। मैं हूँ एक बाप। मैं एक बच्चे का बाप हूँ। मैं बाप बनने के लिए ही पैदा हुआ था, मैं औरों का ध्यान रखने के लिए ही पैदा हुआ था। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा अपना लीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। आप मुझे जो बनाना चाहती है दीदी, मैं वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मैं हूँ हिकमत। क्या मतलब है कि तुम वो इंसान नहीं हो जो हम बनाना चाहते हैं? तुम इस दुनिया के सबसे दयालु इंसान हो, हमें और क्या चाहिए? तुम जिसे बचाना चाहते हो बचाओ, पर उसमें खुद को तकलीफ में मत डालना, ठीक है? जिंदगी खराब मत करना, मैं बस यही चाहती हूँ। उसके अलावा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल मैं रखूंगी, समझ गए? तुम बस अपनी जिंदगी बनाओ, ठीक है ना? और तुम हमारे परिवार के सबसे रोमांटिक और इमोशनल बच्चे हो। तुम्हारे जैसा हमारे पास और कोई नहीं, तो अपना ख्याल रखो। और आपका दिल तो पत्थर का है दीदी। अपनी बहन को पत्थर का मत बोलो। इस वो तुम्हारे जैसा है, वो तुम्हारे जैसा बनेगा, देखना। जब इसमें तुम्हारी उम्र का होगा ना, तब मैं चाहती हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊं और फिर तुम ही उससे डील करना, ठीक है? उसके मूड स्विंग्स, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। एब्रू, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। क्या बार डिनर? पता नहीं कौन होगा वहां। क्या तुम मुझे लिस्ट भेज दोगे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। गुड बाय। Salim Tekin, Phyllis Elibon। मौका तो मेरे ही सामने था, पर मैं ही नहीं देख पाई। हेलो मिसेस देरिया, मैं आज शाम को डिनर पर तो आऊंगी, पर इस बार मेरे पति भी मेरे साथ आएंगे। ठीक है, तो आप मुझे इनविटेशन भेज दीजिए।
थैंक यू सो मच। आप यहाँ खड़े हैं? मुझे लगा आप अंदर हैं। आपकी वाइफ का फोन आया था। उन्होंने आपके मोबाइल पर भी फोन किया था, पर आपने उठाया नहीं। नहीं, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। कम इन। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। थैंक यू सो मच मिस नरुगुल। वो पूछ रही थी कि आप डिनर उनके साथ ही करेंगे, शायद यही पूछने के लिए फोन किया होगा। अच्छा, आप बहुत लकी हैं डॉक्टर। क्या आप जानते हैं ये बात? आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सभी के साथ कितनी अच्छी तरह से रहती हैं, और आपको कितना अच्छा बेटा भी दिया है। वो बहुत समझदार हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपके बारे में हर वक्त पूछती रहती हैं। जानता हूँ। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? आप काम करिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जो चीज कभी होने नहीं वाली, उसके लिए अपने परिवार को ऐसे परेशान करना जायज है क्या? मेरा मतलब है, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, पर मैंने देखा कि आप सुबह से अपनी खिड़की से बच्चों बाहर जैसी दिख बात रहे मत थे। कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गई आप? ऐसा मत सोचिए और किसी से जाके कहिएगा भी नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप कहें। मेरी जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। और डिनर के बारे में उन्हें क्या कहूं? मैं उन्हें कॉल कर लूं या फिर आप करेंगे? मैं उनसे कह दूं कि आप डिनर के लिए पहुंच आप जाएंगे? बस अपने काम से काम रखिए। ये सब मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। रहमत, क्या हुआ तुम्हें? सुनो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। हम साथ में उसका सामना करेंगे। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकी तो कम से कम तुम्हारी बात तो सुन सकती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, कोई बात नहीं, सच कह रहा हूं। वो तो बस ऐसे ही। अच्छा बताओ, क्यों ढूंढ रही थी मुझे? तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए। सुनने के लिए तैयार हो तुम? ये बात सुनकर तुम अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगे। सच में? बोलो, क्या बात है? मैंने मैथ के डिपार्टमेंट हेड से बात की है। मैंने उन्हें तुम्हारा काम दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्हें तुमसे मिलना है। अरे ये तुमने क्या किया डेरिन? मैं और क्या कर सकती थी रहमत? तुम खुद तो अपने लिए कुछ करते नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर लूं। डेरिन, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? हाँ? और तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम ऐसी क्यों हो, बताओ? हम कौन? अरे जब किसी बात का पता ना हो तो उस बात में भला टांग क्यों अड़ाना? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और तुम मेरी जिंदगी के बारे में इतनी क्यूरियस भला क्यों हो? ये सब तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं है? हाँ? और तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुमसे पूछा हम कौन है रहमत? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे हम एक से ज्यादा हैं? एक तो तुम और मुझते। तुम्हें लगता है कि हमने कुछ दिन साथ में बिता लिए तो मैं तुम्हारा नौकर बन गया? रहमत ये करो, रहमत वो करो। रहमत, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे ये सब क्या है यार? डेरिन, 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 सुनो मेरी बात। आई एम सॉरी। देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। प्लीज डेरिन, सुनो तो मेरी बात। डेरिन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी बात सुनो तो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूल। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है।
कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। मैं काम छोड़ रहा हूं। ओह रियली? किससे पूछकर? वो लोग सुबह तुम्हारे पास किसी को भेज देंगे। अब हटो रास्ते से ताकि मैं जा सकूं। तो तुम अपना काम सुबह छोड़ सकते हो। मुझे इस काम के लिए 2 आदमियों की जरूरत है। और ये कोई खेल नहीं चल रहा रहमत। काम पर लग जाओ। इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। क्या चाहिए तुम्हें? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? जाकर अपना काम खत्म करो। मैं तुम्हारे नखरे नहीं झेलूंगी। जब तक कोई और नहीं मिल जाता तुम नहीं जा सकते, समझे? क्या तुम यहां पर यह बात बोलने के लिए आई थी? हाँ, अगर यही बात तुम चीफ से कह देती तो वो किसी और को भेज देते। मुझे लगता है तुम्हें कोई और बेहतर बहाना ढूंढना चाहिए। अब बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम जैसे इंसान से मुझे क्या परेशानी हो अरे तो सकती मैं है? भी हाँ? तुमसे यही पूछ रहा हूँ डेनिस। एक लड़की मुझसे इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती है? हाँ, इतनी बेइज्जती क्यों करती है मेरी? पर मुझे इस बात का अब तक जवाब मिला ही नहीं है। ओह रियली? तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट बोलते हो ना? मेरा ऐसे किसी आदमी से लेना देना नहीं जो कहता है कि वो मेरी बहन से प्यार करता है। इस बात से तुम्हें पहले तो कभी फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम बच्चों की तरह हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। पर उस दिन तुमने उस अंधेरे कमरे में मुझसे जो बात कही, अगर वो झूठ थी तो तुम अभी भी उस बेकार सी शर्त के पीछे पड़ी हुई हो। तुम भी प्रूव करोगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम वो शर्त जीत जाओगी। तुम्हारे लिए हर चीज हारना और जीतना ही है ना? क्या हर चीज ऐसी ही नहीं होती? नहीं होती। और अगर होती है ना तो तुम पहले ही हार चुकी हो डेनिस। और इस बात की तुम आदत डाल लो। रियली? मैं घर आ गया। कोई है घर पे? सवास? ओह, तो तुम आ गए। जरा ये पहना दोगे? मैं घंटों से कोशिश कर रही हूं। सवास कहाँ है? वो सेलिन के साथ ऊपर है। तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते? मैं नहीं चाहती कि हम लेट हो जाएं। पर किस चीज के लिए लेट होंगे? मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को फोन किया था। क्या उसने तुम्हें नहीं कहा आज रात हमारी डिनर पार्टी है? हाँ, याद आया याद आया। देखो, उसने मुझसे पूछा था पर मैंने हाँ नहीं कहा था। तुम परेशान मत हो, मैं सवस के साथ रूम में जा रहा हूँ, ठीक है? वैसे तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे लिए और मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। तुम ये बात जानते हो, है ना सबस? मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं। मैं हमारे बच्चे की मां हूं। जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो वो उसके ऊपर भी असर हो रहा है। वैसे भी उसे पता चल गया कि हमारे बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो जानता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे और वो इस बात से परेशान है सबस। देखो सबस, हम लोगों ने साथ में ये फैसला लिया था और ये रास्ता तुमने चुना था और तुम इस बात पर अफसोस। देखो, मैंने कुछ भी नहीं चुना था निहाल। मुझे ये सब करना पड़ा और ये बात तुम भी जानती हो, तो इसलिए मुझे समझने का नाटक मत करो तुम। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा निभा रहा हूं और तुम ये देख सकती हो अगर चाहो तो। पर उसके अलावा तुम मुझसे किसी और बात की शिकायत नहीं कर सकती। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कर सकता। पर तुम सबस के लिए और बहुत कुछ कर सकते हो। तुम बस ये बात कहकर छुटकारा नहीं पा सकते कि तुम बच्चों की तो देखरेख। फिर मैं और क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं मैं? मुझे बताओ, मैं सब करने को तैयार हूं। बताओ। ठीक है, हम अपने बेटे के कमरे तक हाथ पकड़ कर जाएंगे।
और उससे कहेंगे कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताएंगे कि आज रात मम्मी और पापा बाहर डिनर पर जा रहे हैं। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि हम लोग साथ में खुश हैं। ठीक है, तो फिर मैं ऊपर जाकर तैयार होता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या होगा। हेलो तूफान, क्या तुले को कुछ हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ बरिस, वो कुछ हुआ भी है या फिर शायद, यार देखो मुझे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, पर क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम साथ में बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हैं। बताओ कि कब और कहाँ। मेरा मतलब है अभी मुझे एक डिनर पे जाना है, तो इसलिए। हाँ हाँ, मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा था, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं है। तुम फ्री हो जाओ, उसके बाद मिलते हैं। तो तुम मुझे फोन करना, या तो फिर हम साथ में मिलकर खुलकर बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं फ्री हो तो बोलता हूँ। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी रखना। मुझे एक बात पूछनी है, क्या ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे? हाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कहाँ सोएंगे ये लोग हम लोगों के ऊपर? तुम इस बात की चिंता मत करो, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उससे पहले तुम्हें ग्रेजुएट होना होगा। कुछ समय के लिए सबका सामना कर लो, ठीक है? दीदी, अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं हाई स्कूल पास नहीं करूंगा और मुझे डिप्लोमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है क्या? मुझे लगता है वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, और फिर एक दिन ये जो तुम्हारा बेटा है ना, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, वो तुमसे कहेगा तुमने हाई स्कूल भी नहीं किया है। तब क्या कहोगे तुम उससे, है ना? तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। अच्छा डैड, क्या हम लोग मलक दीदी के घर चले ताकि वहाँ आराम से रह सकें? हाँ, मैं कब से सोच रहा था मुझे कुछ करना है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। इसकी वजह से ये अजीब लड़की है कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। सुनो, हम लोग पहले अपना खाना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर चलेंगे, ठीक है? हाँ बॉब्स, आपको तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी आप इतने दिन रहे कैसे। हाँ मुझे भी यही लगता है कि हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, ज़ैनब हमारे साथ रहेगी। हम लोग कितने खुश हैं, और वैसे भी तो मैं अकेली तो हूँ। दीदी, ज़ैनब मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे साथ रहे। मुझे भी बीवी चाहिए। ठीक है भाई, आपको भी वही चाहिए। ठीक है, पर इस घर में इतने लोगों के सोने की जगह नहीं है। वो तो कितनी छोटी सी है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो सकती? बिल्कुल नहीं, मेरे ऊपर सोएंगी। वो सच कह रही है ना हिकमत? तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा रहेगा अगर ये लोग सोफे पर सो जाए। मेरी पीठ में दर्द है, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। चलो, झगड़ा खत्म हुआ। तुम क्यों उस कमरे क्या में सोओगे? मतलब? हाँ? बिस्तर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ सो जाऊंगा। हाँ, पर अंदर कोई भी फालतू बिस्तर नहीं। मुझे आपको याद क्या नहीं देना मान है? जाइए, प्लीज मान जाइए। अरे मैं- यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, पर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जिंदगी क्यों बैठ जाते हो डैड आप? हम यहाँ तुम्हारे already पति की इतने बात कर सारे रहे हैं। लोग हैं। तुम्हारी शादी समझाओ। तुझे आप यहाँ रहने नहीं आते, बस यहाँ पे अरे मान भी जाइए ना डैड, सब आपको लोग वैसे भी यहाँ पे सोने नहीं पता। आपको वैसे बात भी यहाँ पे समझो। रुकने क्यों नहीं नहीं देते, मानते? कुछ नहीं क्यों नहीं देते। मानते? आप बीच में मत ये क्या तरीका हो गया? अरे ये तू मैं बच्चा यहाँ अच्छा नहीं है। जानती। हाँ, बात सुनो, सब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे देखो तो सही। अरे चुप हो प्लीज, जाओ। घर में सबसे आप बड़े बहुत हैं। शोर समझ में करते नहीं हो। आता। हाँ, आप आपको तो छोटे-छोटे यहाँ शोर बच्चों की लगने तरह लग गया। बस कीजिए। अरे आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं काफी देर से अपना फोन ढूंढ रहा था, मुझे लगा शायद तुम्हारे घर पे छूट गया है। तो फोन करके देख लेते। मैंने किया था पर किसी ने उठाया नहीं। मुझे लगता है शायद मैंने साइलेंट मोड पे किया था। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस इन लोगों से थोड़ा दूर रहने आई हूँ। थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। फिलिस, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने बताया था ना आज एक पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो।
नहीं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो घर को जला देंगे ये घर के झगड़े कभी खत्म नहीं होते और मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए भी कुछ करो, कुछ समय निकालो। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए और वादा करता हूँ तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा, तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। ठीक है, पर मुझे पहनना क्या होगा? मेरे पास कोई फॉर्मल कपड़े नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारी हाँ है, तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो? हाँ, चलते हैं। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी गाड़ी में एक सूट रखा है, मैं वो पहन लेता हूँ और तुम्हारा यही वेट करूंगा। जल्दी आना फिलिस। ठीक है। हेलो हेलो। क्या ये हमारा टेबल है? हाँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। फिलिस, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे माहौल की आदत नहीं है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अजीब फील नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड। हेलो। फिलिस, आई एम सो सॉरी, मैं बस अभी आया। ठीक है, हाँ, तुम हाँ, ये कोई रुकना। बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी वाइफ प्रोसिक्यूटर है, तुम जानती थी हम लोग यहाँ आएंगे। बताओ क्या कर रही हो यहाँ? तुम पागल हो क्या? मुझे पता होता तुम यहाँ आ रहे हो तो मैं क्यों आती, बताओ। झूठ मत बोलो तुम। वो तुम्हारा दोस्त वकील है ना? हाँ, तुमने लिस्ट में देखा होगा कि मैं भी आ रहा हूँ और अब मुझसे झूठ बोल रही हो। अपने दोस्त को लेकर यहाँ से चली जाओ। जाओ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो, जाओ। कौन सी शादी की तैयारियां? तुम्हारी वजह से मैं लड़कों से नफरत करने लग गई हूँ। कौन सी शादी कह रहे हो तुम? कौन सी तैयारी? सेलिम मेरा दोस्त है, ठीक है? पता नहीं वो फादर इन लॉ वाली बात भी तुम क्यों कर रहे थे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पागल करने की कोशिश मत करो, समझ गए? एक मिनट। उस दिन तुम एक आदमी से आशीर्वाद ले रही थी, वो तुम्हारा ससुर नहीं है?
तुम पागल हो क्या? मैं उनके यहाँ नौकरी करती हूँ, वो मेरे बॉस है मिस्टर मंसूर। वो सबके बॉस है, सेलिम के भी बॉस है। तो तुम सलीम के साथ नहीं हो फिलिस? मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। सेलिम मेरा वकील है, ठीक है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो हम सबकी मदद कर रहा है। वो सबकी मदद करता है, ठीक है? पर तुम तो हर चीज के बारे में सिर्फ बकवास करना जानते हो। तुम एक अच्छे इंसान कभी बन ही नहीं सके। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी है यहाँ पर, 10 मीटर दूर बैठी है वो। तुम्हारे बच्चे की माँ है वो। I'm sorry, किस Phyllis. तरह के आदमी हो तुम? I'm sorry, I'm very very sorry, फिलिस। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ वरिष्ठ बनकर मुझे किस कर लिया और घर पर अपनी बीवी के साथ सबस बनकर सो जाओ। दो शख्सियत के साथ जीना। सुनो, तुम शादीशुदा हो, ठीक है? तुम मुझसे जल नहीं सकते, मुझे किस नहीं कर सकते हो, ठीक है? तमीज से पेश आओ। अगर तुमने दोबारा ये करने की हिम्मत भी की तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जा रही हूं मैं यहाँ से। अगर मेरे पीछे आने की गलती भी की ना तो इतना बड़ा ड्रामा करूंगी कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी को भी नुकसान होगा और तुम्हें भी। समझ गई? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. क्या सच में बरिस मेरी बहन के साथ काम कर रहा है? अरे ये सब आखिर है क्या यार? तुम इतने आराम से कैसे हो? वो हर समय मेरी बहन के पीछे पड़ा अरे रहता भाई है। ये तो मैं संभाल लूंगा। तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? फोन बज रहा है, देखो किसका फोन है। आखिर कितने फोन है हमारे पास? ये दीदी का फोन है। अच्छा, क्या वो घर पर भूल गई थी? ये तो वकील का फोन है। हेलो मिस्टर सलीम। अरे हेलो, मैंने तो फिलिस को फोन किया था। फिलिस तो आपके साथ थी ना? हाँ वो मेरे साथ थी, पर अभी Eser başımdan hangi yana baksam durur karşımda. Şimdi tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımdan. Hangi yana baksam durur karşımda. Şimdi tüm umutlar yabancı bana. Onu aramak
taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de hazır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. हेलो तूफान। अब मेरा एक पेशेंट है जो यहाँ थोड़े ही आगे रहता है। मैंने देखा यहाँ लाइट जली हुई है तो मैंने सोचा बस तुमसे आके मिल लूं। अच्छा अच्छा। तो क्या अभी वो ठीक है? कौन? अरे वही पेशेंट हाँ तुम्हारा। हाँ, अच्छा वो बहुत अच्छा है। तुमने मुझे मिलने के लिए कहा था ना, मैं अभी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बाद में मिलूं? एक काम करता हूं, बाद में मिलता हूं, तुम मुझे आराम से। बारिश, रुको रुको एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुले एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है, और क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो तो मैं उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या हुआ उससे? सब ठीक तो है ना? वो एकदम बदल गई है, मतलब उसके बाल, मेरा मतलब है उसका दिमाग। अरे तुम थोड़ा अंदर आ सकते हो क्या? हम यहां खड़े होकर बात नहीं कर सकते? बारिश, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे यहां मिलने आए थे। अगर तुले या फिलिस को पता चला तो मैं तो गया। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं लगता मैं अभी उनमें से किसी से भी मिलने वाला हूं। ठीक है, बैठो। चाय लोगे तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पीऊंगा ना। तुम कहाँ पर थी? हम लोग सब घबरा गए थे। दीदी, आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि बरिस आपके साथ काम कर रहा है? ये लोग क्या कह रहे हैं? पता नहीं, इन लोगों को लग रहा है जैसे बरिस हमारे साथ काम करता है। 2 घंटे से दिमाग खा रहा है मेरा। तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? इसने बताया था। कहाँ से पता चला तुम्हें? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने हमसे ये बात छुपाई है। अगर आप मुझे बता देती तो मैं मार मार के उसका भुर्ता बना देता। इसीलिए मैंने तुमसे छिपाई हिकमत। दीदी सच कहूँ तो इस बार हिकमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। कम से कम हम उसे धमकाते जरूर। वो आखिर वहाँ क्या कर रहा है? रहमत, सूरज आज पश्चिम से गया क्या? तुम कह रहे हो कि मैं ठीक कह रहा हूँ? अरे भाई तुम चुप रहो। ठीक है चलो, माना आप इस लड़के का विश्वास नहीं करती हो तो आप इसको मत बताओ ना, पर कम से कम मुझे तो बता सकती हो। मैं बिना लड़े पूरा मामला सुलझा तुम दूंगा। तो बहुत महान हो ना, सारी बातें बिना लड़े सुलझा लेते हो। तुम्हें लगता नहीं उसकी पिटाई होनी चाहिए? ओ भाई, दीदी को भला तुम पर विश्वास क्यों नहीं है? इस उम्र में तुमने शादी कर ली, एक बच्चा कर लिया, कोई वजह है ही नहीं कि तुम पर विश्वास ना करे। तुम तो समझदारी की मिसाल हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, हर बात घूम फिर के मेरी शादी भी क्यों हो जाती है? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग मेरी बात सुनो। अगर तुम सच में सिचुएशन देखना चाहते तो कल आकर देख लेना। सच में? हाँ, पर तुम लोग उससे लड़ाई नहीं करोगे, ठीक है? बस उसे थोड़ा डराओगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए? ठीक है। हाँ तो ठीक है। देखो तो इस आदमी को हम लोगों के आसपास फिर से आ गया। ओह फिलिस, अरे डार्लिंग, तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी पर मैं तुरंत आ नहीं पाई। क्या तुम वहाँ सलीम को अकेले पार्टी में छोड़कर यहाँ आई हो? अरे हाँ, एक और बात, तुम अपना फोन यहाँ पर ही भूल गई थी। उन्होंने तुम्हें फोन किया और तुम्हारे बारे में पूछा। बड़ी अजीब सी बात थी, पता नहीं क्या। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो फिलिस? पता नहीं तुले, बस मुझसे हो गया। जब से मैं घर आई हूँ तुमने बस मुझे बातों में लगा कर रखा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। अब मेरे पास किसी को जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। जाओ सो जाओ अब। अरे दीदी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ज़ैनब कहाँ सोएगी? तुम्हारी ज़ैनब भी तो है। गाइस, कल हम वो पूल वाले घर चले, शायद वहाँ हमारे पापा की याददाश्त वापस आ जाए। हम तो पापा को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर दीदी मान ही नहीं रही हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लोग कल स्कूल की छुट्टी कर लो, मैं पापा को वहाँ ले चलूंगी, तुम लोग आ जाना। क्या आप सच कह रही हैं? आप ऐसा करेंगी?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं दीदी, वहाँ बहुत भीड़ थी इसलिए हम यहाँ पर वापस आ गए। ठीक है, हम सोने का नया ऑर्डर बनाएंगे। हम कहाँ सोएंगे? मैं वही बताने आई हूँ। मुझे तुमसे चिढ़ होती है जब तुम ये कहती हो कि हम सब साथ में रहेंगे, तब तुम मेरी तरफ चिढ़कर देखती हो। मुझसे भिड़ना मत, तुम समझी? अरे अरे, आपकी याददाश्त गई पर आप मुझसे अभी भी चिढ़े हैं। पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अरे अरे, आपको कैसे पता दीदी? शायद उनकी याददाश्त चली गई है पर उनकी फीलिंग्स अभी भी है। आपको कैसे पता? जब से आए हैं आप इनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं। मैं तुमसे जानबूझकर अच्छे से बात नहीं करता। तुम किसी काम के नहीं हो। हो गया आपका? अब सोने की जगह डिसाइड कर लें। ज़ैनब अब से यहाँ नहीं सोएगी, आप यहाँ सोएंगे। उठना मत, यहीं रहना। ठीक है। ज़ैनब तुम हिकमत के साथ बाहर वाले कमरे में सोगी, अलग अलग सोफे पर। बाहर वाले कमरे में, खुली जगह पर? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे में भेज देते हैं। ऊपर वाले कमरे में? यहाँ कोई ऊपर वाला कमरा नहीं है। बरिस देखो, मेरा मतलब है कि मैं भी कुछ बदल सा गया हूँ, पर तुले तो एकदम अजीब हो गई है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग एकदम खराब हो गया है और वो कभी ठीक होगा ही नहीं। हाँ, पर ये नॉर्मल है तूफान। ये मत भूलो उसका वक्त तुमसे ज्यादा खराब रहा है। तुम बस शांति रखो, वो जल्दी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? जरा सिचुएशन तो देखो ना। मैं फिर से बरिस को अपना सारा दुख दर्द मुश्किलें सब बताए जा रहा हूं। बरिस, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता सच सच बताओ कि तुमने सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया? तुम्हें लगता है ऐसा होना चाहिए था? हाँ, क्या फिलिस ये डिजर्व करती थी? ये सब तो होना ही था। क्या कह रहे हो? क्यों होना था? आखिर क्यों होना था ये? मेरी शादी हो चुकी है, समझ रहे हो तुम? मेरा एक बच्चा है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसके साथ होना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारा एक बेटा है, लेकिन तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम्हें हाँ, पर ये बताओ मैं कैसे बताता? मुझे खुद बाद में पता चला। जब फिलिस जेल में थी तब मुझे जाकर पता चला। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ ठीक है बारिश, लेकिन क्या तुम्हें शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये बात तुम्हें तब पता चली थी? मेरी तो समझ में नहीं आता। और तुम्हें ये बात फिलिस को बतानी चाहिए थी। मुझे लगता है मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन क्यों भाई? हाँ? तूफान, मैं ठीक नहीं हूं। मैंने एक वादा किया है, पर अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है मैं टूट के बिखर जाऊंगा। मेरा भी यही मतलब है। तुम खुल के बोलो, बात करने से हम दोनों का दिल हल्का हो जाएगा। तुम बताओ तो सही। अरे ये तो जमिल है, ये जमिल की गाड़ी है। देखो तुम अंदर कहीं छुप जाओ, उसका कुछ भरोसा नहीं है वो क्या कर दे। क्या मैं अंदर छुप जाऊं? हाँ। क्या यार, जमिल, मुझे लगा कि कोई तुम्हें तंग कर रहा है। मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तो मैंने सोचा एक बार आकर पूछ लेता। नहीं नहीं, बस मैं ही था और कोई नहीं है। बस ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है वैसे? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुले ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ओह, सच और जब में? से उसने निकाला है तब से मैं यहीं पर रहने लगा हूँ। यहाँ कॉफी हाउस में। अब यही मेरा ठिकाना है। जानकर बहुत दुख हुआ दोस्त, सच में। शुक्रिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर हुआ क्या, मुझे ये बताओ। उसने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या उसके साथ गलत करूंगा? और वैसे भी तुम जानते हो अभी वो बीमार चल रही है, तो मैंने उसे अकेला छोड़ा है ताकि उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिले, और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा।
देखो टेबल पर 2 ग्लास रखे हुए हैं। जाहिर है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई मेहमान आया था। क्या तुम दोनों के बीच कोई और है? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं अरे करोगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ यार। मेरा दिमाग अभी थोड़ा हिला हुआ है तो मैं कुछ इस तरह की चीजें करने लगा हूँ, जैसे अपने लिए 2 चाय लेकर आना और कभी इस कप से सिप और कभी दूसरे से। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि ये दोनों ग्लास तुम्हारे ही है? हाँ बिल्कुल जमील, मैं ही इन दोनों से पी रहा था। अच्छा चाय। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। गुड नाइट ब्रदर। हाँ गुड नाइट भाई। चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ तुम्हें। हाँ गुड नाइट भाई, गुड नाइट। अपना ध्यान रखना।